मथेन वंदामी साहिब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। आज मैं हूं वैभव मनोज लड़ाया और आज हम हैं ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। तो गुरु जी, ये जनरल पब्लिक का सवाल है कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए संसार ही क्यों छोड़ना चाहिए? क्या हम संसार में रहकर सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकते? पब्लिक में से लगभग लोगों के दिमाग के अंदर यह प्रश्न उपस्थित होता है। अब दो प्रकार के वर्ल्ड है, एक है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने का अनुभव तो आप सभी को ही है, और उससे आपने क्या पाया? तो अलग अलग प्रकार के नाम, शोहरत, दौलत वगैरह वगैरह। उसके द्वारा आपको क्या मिला? तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और उलझने। दूसरे नंबर में है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसके अंदर हमें क्या पाना है? सरलता, समता, सादगी, संतोष आदि सद्गुणों को पाना है। और उसकी प्राप्ति से क्या मिलेगा? तो आत्मा की परम शांति, परम सुख का अनुभव होगा। तो बुद्धिशाली जीव हमेशा उस मार्ग का स्वीकार करता है कि जहां वो टेम्परवरी सुखी नहीं, परमानेंट सुखी होता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेहनत करते हुए, एक पोजीशन पाते हुए, एक लाइफ में सक्सेस पाते हुए आपको सुख मिलेगा, नो डाउट, जिसको अपनी सुख माना है। तो वो सुख तो मिलेगा क्षणिक, टेम्परवरी समय के लिए, कुछ समय के लिए वापस वही उलझने, वापस वही टेंशन, वापस वही झमेला, वापस वही स्वार्थता, और वो पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो बुद्धिमानशाली व्यक्ति स्पिरिचुअल वे का स्वीकार इसलिए करेगा कि उसको थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मांतर के लिए सुखी बनना है। अब प्रश्न यह है कि उस सुख को पाने के लिए क्या संसार छोड़ना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो मैं आपको रिटन क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं कि वो संसार ना भी छोड़े, तो जो संसार में रह करके जो मानते हैं कि यहां बैठ करके हम धर्म करें, यहां बैठ करके हम साधना करें, तो क्या एक संसारी व्यक्ति और एक साधु भगवान दोनों को हम साथ में सामने रखते हैं, तो साधु भगवान 24 घंटे अपनी आत्म साधना में रत हैं, तो क्या हर संसारी व्यक्ति 24 घंटे आत्म साधना के लिए दे पाएगा? इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल? अच्छा, 24 घंटे नहीं दे पाएगा तो क्या वो 50% यानी 12 घंटे भी दे पाएगा क्या? तो वो भी नहीं है। अरे मैं तो यहां तक कहूंगा कि 6 घंटे भी दे पाएगा क्या? क्योंकि उसको संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, वो सब निभाते निभाते उसको आगे बढ़ना है। तो आत्म साधना के लिए जो समय देना है, मात्र मनुष्य भाव में ही दे पाते हैं। अब वो मनुष्य भाव में भी अपनी जिंदगी तो है 60, 65, 70, 75 साल की छोटी सी, उसमें भी आधी जिंदगी तो निकल गई है। अब रही है आधी जिंदगी, उसमें अनंत जन्मों का काम करना है, तो फुल टाइम भी लगा देवे तो भी जब कम है। तो एक संसारी व्यक्ति संसार में रह करके सेवा पूजा कर ली, पूजा पाठ कर लिया, माला गिन ली, नाम स्मरण कर लिया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और कितना करेगा? अब ये तो महत्व की बात नहीं है। उससे और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब व्यक्ति संसार में रहता है, अपने गृहस्थी में रहता है, तो आसक्ति का बंधन छूट नहीं पाता है। पैसों की भी आसक्ति लगेगी, परिवार की भी आसक्ति लगेगी, आसपास की सभी चीजों की, घर की, मकान की, दुकान की, जैसी जिस परिस्थिति में वो जी रहा है, वो सब आसक्ति के अंदर से वो छूट नहीं पाता है। हाँ, आसक्ति कम जरूर हो पाती है, जैसे जैसे धर्म बढ़ते जाता है जीवन में, वो आसक्ति, उसकी अटैचमेंट का भाव कम होगा जरूर, लेकिन 100% वो डिटैच नहीं हो पाएगा, जबकि वो संसार में बैठा है। इसलिए अब जिसने संसार का त्याग किया, तो संसार का त्याग यानी क्या? सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति का त्याग। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी आसक्तियां हैं, उस सबका त्याग ही साधु जीवन है। तो परमात्मा ने एक स्पष्ट बात बताई है, भीतर में से ये जब आसक्ति, अटैचमेंट, ममत्व व्यक्ति के प्रति और वस्तु के प्रति का जब 0 लेवल पर पहुंचता है, तब आपका अध्यात्म का स्तर वो
हाई होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो कब शक्य है? तो जब हम द्रव्य से भी उस चीज को छोड़ेंगे तो आगे जाकर के मन से उस चीज को छोड़ पाएंगे। तो यहां जो व्यक्ति उस चीज को रोज ही यूज कर रहा है, रोज ही भोग रहा है, वो व्यक्ति हम कैसे मान सकें कि उससे वो डिटैच हो गया है? या हुआ भी है तो कुछ % हुआ है और बाकी तो बाकी रह गए हैं। तो इसीलिए जैन परंपरा के अंदर ये मोक्ष को पाने का राजमार्ग जो बताया है वो चारित्र यानी कि दीक्षा का मार्ग बताया है। हालांकि नव तत्व आदि ग्रंथों के अंदर, आदि सूत्रों के अंदर मोक्ष में जाने वाले अनेक जीवों के बातें बताने में आई। तो तीर्थलिंग सिद्ध, अतीर्थलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध, अन्य लिंगी सिद्ध वगैरह भी बताया। गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है, वो भी बात बताई है। तो एकांत नहीं है कि सिर्फ दीक्षा लोगे तो ही मोक्ष में जाओगे। लेकिन यहां एक बात जरूर है, जितने आत्मा मोक्ष में गए हैं उसमें से मेजॉरिटी यानी कि 99.99% जो हैं वो चारित्र वेश का स्वीकार करके, सन्यास को ग्रहण करके हुए, जैन भागवती दीक्षा का अंगीकार करते हुए, पंच महाव्रतों की साधना करते हुए मोक्ष में गए हैं। फिर कुछ जीव, बहुत अल्प मात्रा में जो जीव होते हैं, अल्प कषायी होते हैं और भाव चारित्र उन्होंने गृहस्थ समय में, गृहस्थ वेश में उन्होंने भाव चारित्र की प्राप्ति कर ली हो, ऐसे जीव भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो जैन दर्शन अन्य लिंग सिद्ध की बात भी स्वीकारता है, यानी मोक्ष तो हो सकता है अन्य वेश के अंदर भी, गृहस्थ वेश के अंदर भी, पर मेजॉरिटी मात्रा जो है वो दीक्षा की है, चारित्र की है। क्योंकि चारित्र के मार्ग पर चलने से हम आसक्ति से दूर हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अटैचमेंट से 110% मुक्त हो सकते हैं और उसी के फल में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस कलयुग के अंदर तो प्रैक्टिकल में जो देखा जाए तो संयम ही राजमार्ग है, संयम का स्वीकार, दीक्षा का स्वीकार ही उत्तम मार्ग है। और हम तो भावना रखते हैं, आओ वैभव कुमार आप भी इस मार्ग पर चलो और इसका आनंद लो और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। सो आई एम प्रेटी श्योर गुरुदेव के इस जवाब के बाद मुझे और आपको संयम का महत्व समझ गया होगा। पर फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। जय जिनेंद्र, प्रणाम।